dear student, how are you today? Today we are going to tell you antonyms. I uploaded many video related to antonyms. I hope you must watch that video, okay? And today we are going to tell you antonyms. So let's start. यहाँ देखिए मैंने लिखा है एंटोनिम्स वर्ड्स और यहाँ पे लिखा है एंटोनिम्स। अब देखिए पीस मीन्स क्या होता है? शांति होती है, ठीक है। पीस मीन्स होती है शांति और वार मीन्स होता है युद्ध। अब आप बोलेंगे कि जो पीस होता है, पीस मीन्स शांति होता है, तो शांति का जो वार कैसे अपोजिट हो जाएगा? तो देखिए कैसे होगा। हम शांत पर्सन है या फिर शांति हमारे घर में है, ठीक है, लेकिन जब हम वार करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उसमें क्या होती है? अशांति फैलती है, ठीक है। तो इसलिए वार पीस का क्या है? एंटोनिम्स है, ओके। और यहाँ लिखा है प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स होता है निजी। निजी मतलब अपना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई घर बनाया तो इसी को क्या है? आपका प्राइवेट हाउस है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे पब्लिक। पब्लिक मतलब सार्वजनिक। देखते हैं कुछ मकान ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक होते हैं, पब्लिकली होते हैं, और जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वो क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं, ठीक है। तो देखिए सार्वजनिक हो जाएगा, यानी कि प्राइवेट का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा। देखिए लिखा है रिजिड। रिजिड मीन्स कठोर। जो हमारा एजुकेशन है गाइस वो कैसा होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए या फिर सॉफ्ट होना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। तो रिजिड का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स होता है लचीला, ठीक है। दिया है शॉपकीपर। शॉपकीपर मीन्स क्या होता है? दुकानदार जो अपने सामानों को सेल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? शॉपकीपर कहते हैं। इसका अपोजिट जो होगा गाइस, इसका अपोजिट होगा कस्टमर। अब देखिए जो शॉपकीपर होता है उसके यहाँ सामान खरीदने कौन जाता है? कस्टमर ही जाता है ना। तो इसलिए शॉपकीपर का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कस्टमर हो जाएगा, ओके। और कस्टमर मीन्स होता है ग्राहक। देखिए लिखा है सोबर। सोबर मीन्स क्या होता है? शांत। और ड्रंक मीन्स क्या होता है? मदहोश। मदहोश का मतलब जो दारू शराब पीता है, मादक पदार्थों का यूज करता है, तो क्या होता है? मदहोश हो जाता है। लेकिन जो ये सब नहीं करता है, मादक पदार्थों का यूज नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सोबर कहते हैं। वो शांत पर्सन होता है, ठीक है। लिखा है स्टैंड। स्टैंड मीन्स क्या होता है? खड़ा होना। आपकी क्लास में टीचर आके बोलते हैं स्टैंड अप, मतलब कि खड़े हो जाओ। तो इसका जो अपोजिट होगा वो आप जानते हैं, क्या हो जाएगा? सिट। सिट मीन्स होता है बैठना। लिखा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। इसका मतलब है कि हम क्या करें? आर पार कोई चीज अच्छे से देख सकें, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओपेक। ओपेक मीन्स होता है अस्पष्ट। ओपेक मीन्स क्या हो जाएगा? अस्पष्ट, जो आसानी से आर पार दिखाई ना दे, ओके गाइस। और देखिए दिया यहाँ पे वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स क्या होता है? स्वेच्छापूर्ण। यानी कि स्वेच्छापूर्ण का मतलब होता है कि जो हमारी इच्छा से हो। जैसे मान लीजिए मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, तो एक क्या मैं अपनी इच्छा से हिला रही हूँ, स्वेच्छापूर्ण हिला रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा कंपल्सरी या फिर इनवॉलंटरी। इसका मतलब होगा अनिवार्य या फिर अनैच्छिक। अब अनिवार्य क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए देखिए मेरी आंख जो झपक रही है ना, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है गाइस, वो क्या है? अनैच्छिक है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? अनिवार्य होती हैं। अब मेरी आंख का झपकना तो अनिवार्य है कि नहीं है? है ना। इसलिए क्या होगा? इनवॉलंटरी है या फिर कंपल्सरी आप इसको बोल सकते हैं। तो जो वॉलंटरी का अपोजिट होगा वो इनवॉलंटरी होगा या फिर कंपल्सरी होगा, ओके। अब देखिए यहाँ दिया है विजडम। विजडम इससे होता है बुद्धिमत्ता। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत विजडम होते हैं, यानी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं? फॉली होते हैं। फॉली या फिर सिली कह सकते हैं आप। फॉली मीन्स मूर्ख, सिली मीन्स भी मूर्ख, ठीक है। तो यहाँ देखिए मूर्ख या फिर मूर्खता, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं तो आप लोग बोले क्या मूर्खता कर रहे हो यार, क्या मूर्ख वाली बातें कर रहे हो, तो वही क्या हो जाएगा? फॉली हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा गाइस। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए और डेली वीडियो देखते रहिए, आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आने वाला है। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माई लवली स्टूडेंट। बाय।